जोरदार ताली लगा के स्वागत कीजिए। आज करीवाडी पंचायत के इस भागीडी टोला पर मोदी जी के महत्वाकांक्षी योजना हर घर में नल से जल और इसके सभा के अध्यक्षता कर रहे मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई संध्याकर विश्वकर्मा जी, संचालन कर रहे मंडल के महामंत्री बड़े भाई इग्नासुस बड़ा जी, मंच पर विराजमान हमारे बाईं तरफ से बैठे हुए हम लोगों के ओबीसी मोर्चा के लातेहार के प्रभारी और हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता भगत दयानंद यादव जी, जिला कार्य समिति के सदस्य और बहुत ही पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे आदरणीय अरुण सिंह जी और करीवाडी पंचायत के सम्मानित मुखिया जो हर समय आपका समस्या लेकर के कोई ऐसा सप्ताह नहीं होता होगा कि मिल करके या फोन करके हमको नहीं बताती हैं। इतना मेहनती मुखिया महिला होकर के हमने अपने विधानसभा में नहीं देखा है। ऐसे मनसा देवी जी, हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए हम लोगों के बड़े भाई माननीय सांसद के प्रतिनिधि आदरणीय खिलावन पासवान जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष जी, उप मुखिया जी, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय रामकृपाल दुबे जी, हम लोगों के बड़े भाई रामचंद्र सिंह जी, बड़े भाई आदरणीय विनोद सिंह जी और इस पंचायत के बहुत ही जुझारू आदमी हैं जिनको आप लोगों ने बीडीसी बनाया है। ऐसे हमारे आदरणीय कहाँ चले गए बीडीसी, इनका दूगो नाम है, दूगो ना नाम, एगो पिंटू सिंह जी और एगो का नाम है विकास कुमार से। हम लोगों के जिला के मंत्री भाजपा नेत्री मधुलता जी, भाजपा के जिला कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई संजय यादव जी, जिला कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई मनोज सिंह जी, हमारे मंडल के मंत्री महामंत्री कहाँ हैं, दिखा नहीं रहे दुबे जी, चीन जान होते रहना चाहिए, खड़ा हो तब ना चीनी आदमी के सब खड़ा हो। हाँ, मंडल के महामंत्री हैं, बहुत ही मेहनती हैं और हमारे तीनों विधायक प्रतिनिधि वर्मा, विष्णु और महेश, उपेंद्र दास जी, जितेंद्र यादव जी, विनोद चौधरी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, बहुत नेता हैं, नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब एगो के नाम लेंगे, एगो के छूट जाएगा तब आओ गोसा गोसी होगा। और यहाँ के स्थानीय जिन्होंने शिलान्यास किया है, हम लोगों के गार्जियन नागेंद्र पटेल जी और रामधनी पासवान जी, भिखारी चौधरी जी, भूखू ठाकुर जी, जवाहिर चौधरी जी, नागेंद्र पटेल जी, सखीचंद पटेल जी, रामाधार यादव जी, लाल बिहारी चौधरी जी, शकुनी चौधरी जी, नथुनी चौधरी जी, जोगिंदर पटेल जी, अमरदेव यादव जी, चंद्रमन ठाकुर जी, जगन्नाथ यादव जी, संजय ठाकुर जी, नीतीश ठाकुर जी, रामकेश ठाकुर जी, कामेश्वर यादव जी, रामकेश ठाकुर जी, हरनंदन पटेल जी, सरवण ठाकुर जी, विनोद पटेल जी, ज्ञानदास यादव जी, गोपीचंद पटेल जी, महेंद्र पटेल जी, जमुना राम जी, प्रबल राम जी और हमारे इस करीवाडी पंचायत में 5 बूथ हैं। 5 बूथ के अध्यक्ष आदरणीय कृष्णा उरांव जी, अमेरिका चौधरी जी, उमेश पाल जी, अविनाश सिंह जी और 5 बीएलओ नाम पढ़िए देते हैं ताकि चिन्ह जान आप लोगों का रहे। प्रबल जी, भूखू ठाकुर जी, काजू बैठा जी, दिग्विजय सिंह जी और हम लोगों के भागीडी, करीवाडी, हुसरू,
खड़िया, बनरिया, पुराव टोला और करीवाडी पंचायत के सभी सम्मानित पिता दुर्गार्जिया, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं और बहनें, समाज के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं, मैं अपना संबोधन शुरू करूं उससे पहले इस गांव के जितने देवी देवता हैं उनको प्रणाम करते हुए अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से जितने लोग उम्र में हमसे बड़े हैं, रिश्ता में हमसे बड़े हैं, संबंध में हमसे बड़े हैं, आपका बेटा, आपका भाई भानु प्रताप शाही सबसे पहले हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार करता है, जोहार करता है। आज बहुत ही बड़ा समस्या का समाधान के साथ हम लोग आपके गांव में आए हैं। पूरे पंचायत का यह समस्या या किसी एक जाति का समस्या नहीं, किसी एक टोला का समस्या नहीं, किसी एक समुदाय का समस्या नहीं, बल्कि पूरे पंचायत और पूरे प्रखंड का जो समस्या था उसमें आज करीवाडी के पंचायत के समस्या के समाधान के साथ आपके दरवाजा पर हम लोग आए हैं। करीवाडी पंचायत के आदिवासी टोला, बनरिया टोला, भागेडी टोला, चिलिया खोता टोला, हरजन टोला, हुसरू टोला, खड़िया टोला, महुआ टोला, घुटघुरी टोला, कछरवा टोला, करीवाडी टोला, खोखा टोला, नौबिगहा टोला और अक्साहा टोला, पूरा पंचायत के लिए हर घर में पानी पहुंचाने के लिए और अपने विधानसभा क्षेत्र के 80 पंचायत में सबसे ज्यादा पैसा 7 करोड़ 40 लाख रुपया लेकर के तब आपका बेटा आपके दरवाजे पर आया। सबसे ज्यादा पैसा किसी पंचायत में आया है तो हमारा करीवाडी पंचायत है। एक पंचायत में इतना पैसा नहीं आया है, अभी 35 पंचायत सेक्शन हुआ है और हमको लगता है अब एक पंचायत केवल भूमि पूजन करना बाकी है धुर्की का। 34 पंचायत में हम लोगों ने भूमि पूजन किया है, कहीं काम लगा है, कहीं दशहरा के बाद लगेगा। उसमें सबसे ज्यादा पंचायत में अगर कहीं पैसा आया है तो वह हमारा करीवाडी पंचायत, यानी करीवाडी पंचायत के हर घर अब चापाकल से पानी नहीं पिएगा। इसके लिए मोदी जी ने 7 करोड़ 40 लाख रुपया भेजा है और हम चाहते हैं, मेरे लिए नहीं, मैं तो आपका घर का बेटा हूं, घर का लड़का हूं, मैं तो एक मिट्टी था, इसको चाक पर गढ़ करके अगर कोई बर्तन बनाया है, समाज के काम में लाया है तो हमारा हुसरू और बागेडी और करीवाडी के जनता ने लाने का काम किया है, मेरे लिए नहीं। लेकिन जिसने 7 करोड़ 40 लाख रुपया दिल्ली बैठ करके आपके गांव के लिए भेजा है, मैं चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी के लिए जोरदार ताली लगा करके उनका आशीर्वाद उन तक पहुंचना चाहिए, यह मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। यह पूरे पंचायत में 62 स्थान पर बोर किया जाए। क्या जगह पर? अब 63 जगह मत खोजे लगा दो, अब दूधू पिता पर मत खनवावे लगा। इसका नियम कानून है, पास हुआ है। 62 जगह पर बोर किया जाएगा, जितना टोला का 14 टोला में 62 जगह पर बोर होगा, जिसमें 8000 लीटर का 8 टंकी लगेगा, 5000 लीटर का 62 टंकी लगेगा और 2000 लीटर का 8 टंकी लगेगा। 78 जगह पॉइंट होगा, 62 जगह नहीं, 78 जगह। पूरे पंचायत में 78 स्थान पर बोर किया जाए और हर घर से जहां 2000 का टंकी लगेगा वहां 10 घर पानी देंगे, जहां 5000 का टंकी लगेगा वहां हम लोग 20 घर को पानी देंगे और जहां 8000 का टंकी लगेगा वहां 40 घर को पानी देंगे। यह उद्देश्य के साथ आपके यहाँ नल जल योजना का आज भूमि पूजन किया गया है और इसका काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा हमारे घर का समय कहाँ जाता है? हम लोग तो मर्दाना है, कमाने निकल जाते हैं, सवेरे उठे, परिवार नाश्ता बना दिया, चाहे कलेवा लेके पहुंच गया खेत पर,
लेकिन हमारा परिवार घर में रहता है, चाहे वो माई हो, बहन हो, परिवार हो, कभी हम लोग उसको देखने का काम नहीं करते। अपने घर के महिला उसका आधा समय जीवन का चापाकल कर जाता है। सवेरे उठ के बर्तन धोना है तो सबसे पहले चापाकल, आंगना लिपना है तब चापाकल, अधन चढ़ाना है तब चापाकल, कपड़ा खींचना है तब चापाकल, मवेशी को पानी पिलाना है तब चापाकल। यानी एक कदम हमारे घर के बहू बेटी का आंगन में रहता है तो दूसरा कदम चापाकल पर रहता है कि नहीं रहता? जीवन में आधा समय हमारे घर के परिवार का चापाकल पर कट जाता है। आज तक 14 प्रधानमंत्री बने, लेकिन कभी ने किसी ने हमारी महिला को इतना नजदीक से देखने और समझने का काम, उनके दर्द को समझने का काम नहीं किया। अगर किसी ने किया तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने घर घर के समस्या को समझने का काम किया। चाहे शौचालय दिया तो महिलाओं की इज्जत के लिए दिया, आवास दिया महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के सम्मान के लिए आवास दे करके उनका इज्जत बढ़ाने का काम, उज्ज्वला योजना दिया, गैस दे करके उनको चूल्हा के लकड़ी से छूट देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और अब चापाकल से जान छुड़ाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने हर घर पर, घर के दरवाजे पर नल लगा करके, अब आपको बाहर नहीं जाना है, आपको घर पर दरवाजा पर नल खोलिए, बाल्टी लगाइए और अगना में पानी लेकर के जाइए। यह नरेंद्र भाई मोदी जी ने करने का काम। इससे हम पुरुष का तो सम्मान बढ़ेगा, लेकिन हम महिलाओं का भी सबसे ज्यादा सम्मान और इज्जत, न घर के काम कितना सहूलियत से वो लोग कर सकते। इसलिए यह नल जल योजना काफी बड़ा और महत्वपूर्ण योजना है। अब इसको गढ़वाना, देखना या गांव के लोगों का काम। हम तो 7 करोड़ 40 लाख रुपया मोदी जी भेजे, अब हम लेके आके दे दिए। ठेकेदार आया, आधा गाड़ा आधा बिना गड़ले भाग गया। कौन देखेगा? गांव के लोग देखेंगे। गांव के लोगों का जिम्मेवारी है। वार्ड सदस्य, मुखिया, बीडीसी, प्रमुख, जिला परिषद, उनको देख देख करके करवाना है। कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसे हर घर में पानी पहुंचे, यह उनको चिंता करना है। कोई घर नहीं छूटना चाहिए। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी जी हर किसी के लिए, भारतीय जनता पार्टी हर किसी के लिए। हम कांग्रेसी नहीं है, हम भेदभाव नहीं करते। जो वोट दिया है केवल उसका चिंता नहीं करते, बल्कि जो वोट दिया है उनसे ज्यादा चिंता जो वोट नहीं दिया है उसका चिंता भी भारतीय जनता पार्टी करने का काम करता है। यह काम कैसे अच्छे तरीका से हो, यह हमारे पंचायत के सम्मानित प्रतिनिधि से आग्रह होगा कि आप लोग इसको ईमानदारी से ठेकेदार के साथ बैठ करके, मिल करके, खड़ा होकर के, जन सेवा समझ करके इसको करवाने का काम कीजिए। और गांव के लोगों से भी आग्रह है। देखिए, गांव के बगल में बड़ी गोतियौजी चलता है, बड़ी गोतियौजी। 10 घर बाद पटपटान चलता है, 10 घर अगल बगल वाला से बड़ी लड़ाई होता है। पता चला लड़ाई होइला, हम यहाँ बोर करवा के जाते, पाइप बिछवा दिली और बगल में लड़ाई होइला कुतिया से और रात के पाइप पे धर के कबार दिली। पानी पहुंची कहीं किसको घर में नहीं पहुंचे। यह हम लोगों को भी देखना है। यह हमारा संपत्ति, हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा पैसा है, हमारे लिए आया है। इसलिए इसका देख रेख कौन करेगा? तो गांव के लोग करेंगे, हम और आप करेंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है गांव के जनता से, इसका देख रेख का जिम्मा गांव के जनता को लेना होगा और इसको करवाने का जिम्मा पंचायत के प्रतिनिधि को। यह सारा बात नल जल पर हम लोगों ने करने का काम किया।
उस समस्या मुखिया जी गिनवा रहे थे, अरुण भैया भी गिनवाए, प्रबल बाबू भी गिनवाए, हमारे विनोद भैया भी गिनवाए। जितना लोग खड़ा होगा वो समस्या गिनवाएगा। समस्या आनंद और समस्या का समाधान करने के लिए हम अकेला, ऐसा लगता है कभी कभी कि हम अकेला हैं। 1000 समस्या करीवारी पंचायत, 1000 समस्या का समाधान एक आदमी को करना है। हम करना भी चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन 1000 का समस्या एक बार में हो जाए समाधान, यह संभव नहीं। यह सबको समझने का जरूरत है। आप सोचिए 2005 में हुजरू भागीडी हमको विधायक बनाया, उससे पहले स्कूल का क्या स्थिति था, सड़क था कि नहीं था, बिजली था कि नहीं था, इसका भी चिंता करने का काम कीजिए। अभी हम जैसे ही घुसे पूरा गांव में, हमारा कलेजा, मोदी जी कहते हैं हमारा 56 इंची के है, तो हुसरू में आने के बाद जब हम मोटर चलता हुआ देखे तो हमारा कलेजा भी 54 इंची का हो गया कि भानु प्रताप शाही ने बिजली दे करके आज हुसरू के हर खेत में जहाँ जिनोरा नहीं होता था वह उठा दूंगा। रुक जाने मेरे तो चलो हम पियब ना, रुका अभी चलो जुरावे टोला पर बोले कितना खुशी हुआ हमको हुसरू में आकर। मजाक नहीं कर रहे, दिल के बात बोल रहे हैं। अगर आप कोई काम करते हैं और वह सफल होता है तो खुशी आपको अंदर से होता है। हुसरू को जब पहला बार इसी जगह पर आकर के हम भाषण दे रहे थे, वो ने लागल रहे सभी आना, इन्हें भाषण सब कुछ जमा कर। अरुण भैया ठीक है कहले कि मैंने गोहर नहीं आवे पड़ता, हमारे लड़की जी को नहीं रहते। अब यहाँ तो इतना पढ़ गहरा रहे कृष्णा भाई किया था ना, इतना पढ़ गहरा उजा रहे मुड़वा से उठे और वो जगह उठोरवा पत्थर धर धर के हम पत्थर से पत्थर से पत्थर गोड़ धर के आई थे। अब यही जगह मजमा लागल रहे। उस समय का हुसरू और भागीडी हमने देखा है। हमारे कितने चाचा और बाबा उम्र के लोग यहाँ हैं। डीलर के यहाँ आज लोग राशन के लिए जा रहे हैं। उस दिन डीलर के यहाँ राशन के लिए लोग नहीं जाते थे, उस दिन डीलर के यहाँ माटी तेल के लिए लोग जाते। कैसे डीलर 1 लीटर माटी तेल हमरा दे और डीलरो इतना चतुर रहनो समय के नपना रखले हम ओकरो पेना में थुरले रहा। वो करे से 1 लीटर के जगह पर 5 लीटर नापस, वही करीवाडी से हमन के 1 लीटर 5 लीटर नपा जीता तो बुझाता कि बाप रे बाप जुग जीत के लिया सीना चौड़ा करके अब इन्हें भागी गई दूराव टोला आवत ले 2 बोतल मार के हमन घरे पहुंचते। आज माटी तेल रहा ले आज माटी तेल रहा, आज माटी तेल रहा। अब घरे जब पहुंचती नया शीशी छेद के कपड़ा लगा के और ओकरा में घीओ से बेसी धीरे धीरे हमन भरत नहीं, एक बूंद मत गिरे। अब ओकरा ढिबरी बना के अब हमन के जब गांव के घर के चाची दादी रहा तो कहत रहा ए बाबू खा के सूझ जानी गनवा पर जाता, गनवा के दम थोड़े रहे माटी तेलवा मत खत्म हो जाए। वह दिन हमने देखा है। गलत कर रहे तो बताइए हुआ है कि नहीं हुआ है। और दिया बुता के रट मानी यदि कोठी के कान्हा पर रखा जा रहा है, वह दिन हम लोगों ने देखा है। और यही मजमा लगा था, यही हमने आप लोगों से वादा किया था। हुस्न भागीडी का जनता आप मुझे वोट दो, मैं ढिबरी से बिजली का जुग लाऊंगा। आज बिजली का जुग कोई लाया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने बिजली का जुग लाने का। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद, और बिना भेदभाव का, बिना भेदभाव का। आज चाहे उरांव का घर हो, चाहे ठाकुर का घर हो, चाहे यादव का घर हो, चाहे किसी जाति का घर हो, सब में 20 घंटा बिजली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आज 2 साल से भगवान पान, पिछलो साल पानी नहीं हुआ, इन साल भी पानी नहीं है के बराबर। और हम तो कहते हैं ऐसा झारखंड में कुभाखन सरकार बना है
कि जैसे गुभाकर सरकार के चलते भगवान नाराज नहीं होता है गांव घर में कि कोई नया नया पतो आइला और कोई जवान लड़का बगल में मुंह मिला तो गांव के आदमी करन पड़ा गुभाकर पतो आइल मुंह बोलोगे वैसे ही सरकार बनते अकाल पर अकाल, अकाल पर अकाल, तो गुभाकरे में कहा जाएगा गुभाकर ऐसा सरकार बना 2 साल से अकाल है, लेकिन फिर भी उसरू में धान रोपा गया है तो 2 मन धान किसान का होगा। और 2 मन धान अगर होगा ईमानदारी से 2 मन के ले जाकर के डिहवार बाबा पर रख दिया, ईमानदारी से अब ले जाके डिहवार बाबा पर रखिए। अब पूछिए डिहवार बाबा से, ये डिहवार बाबा एक बटेदार के, डिहवार बाबा उठ के खड़ा हो जाएंगे और कहेंगे आधा तुम्हारा और भगवान के पानी से हुआ है, लेकिन आधा का बटेदार भानु प्रताप शाही है, उसके बिजली से तुम्हारा धान हुआ है। जब भगवान खड़ा हो जाएंगे। आज यह इलाका का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बिजली से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? सड़क से बढ़ा है, पुल से बढ़ा है, स्कूल से बढ़ा है। या भानु प्रताप शाही ने 3 बार के दरमियान आपको कभी भी हमने जनता नहीं समझा, बराबर समझा, तो भाई और परिवार समझने का काम किया है, कभी अलग समझने का काम नहीं किया। एक एक काम हमारे दिमाग में, बनरिया टोला हो, चाहे हमारा ये गड़ई टोला हो, गड़ैया टोला, या उसके ऊपर क्या नाम है उस टोला का, महुआ खाड़ी हो, चाहे हमारा चिलिया खोता टोला हो, हमको चिंता है कि वहां सड़क नहीं है और हम बहुत चिंतित हैं इस विषय को लेकर। कई बार प्रबल से हो, जमुना से हो, कई बार बात हुआ है हमारा, चाहे रामकेश से हो, चाहे कामेश्वर जी से हो, हर जगह हम किसी तरह से कहते हैं भाई हाथ जोड़ करके तू हाथ जमीन दिलवा दीजिए। आप जमीन दिलवाइए, सड़क बनवाना आपका चिंता नहीं है, सड़क बनवाना भानु प्रताप शाही का चिंता है। यह हर लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। और बिना सड़क का जिंदगी क्या होता है, जाकर के 2-3 गो टोला वो बगल है और बगले में चिल्लिया खोता है, जाकर के देख लीजिए बिना सड़क का जिंदगी क्या होता है। हम फिर पूरा गांव के लोगों से, चाहे वो रैयत हो, जमींदार हो, हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन 2-2 हाथ अगर जमीन दे दीजिएगा तो हमारा गड़ैया टोला हो, चाहे बनरिया टोला हो, सब टोला आबाद हो। आपको अब जमीन नहीं दीजिएगा, हम कैसे करेंगे? क्या कर सकते हैं बताइए आप? उसका भी विकल्प हम निकाल रहे हैं, जिसके लिए प्रबल जी ने कहा, लेकिन मनसा जी ने कहा एक तरफ पुल बन रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, वो तीनों टोला को लेकर के हमारे मन में चिंता है, भागीनी के लिए भी चिंता है, घुसरू के लिए भी चिंता है। यहाँ का आधा खेती बाड़ी वही बगल है, माल मवेशी सब कुछ उस तरफ है, आना जाना पड़ता है, दिक्कत होता है, बच्चों का स्कूल आने जाने में दिक्कत होता है। इसलिए हमने निर्णय लिया है और हम प्रयास कर रहे हैं, और हमको कहते हुए गर्व हो रहा है कि उस प्रयास में 50% हम सफल भी हो गए हैं, 50% बाकी है। होली से पहले भगवान ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो भागीडी पुल का भी शिलान्यास हम लोग करेंगे, या विश्वास आप लोगों को। बहुत जल्द उसका एस्टिमेट में काम लगा हुआ है, 8-9 करोड़ का एस्टिमेट बन रहा है। अभी बोरिंग होने दशहरा के बाद गाड़ी आएगा, और हम कोई झूठ बोलने वाले नहीं है, झूठ बोल के कहाँ जाएंगे? हम राजा नहीं है कि जाकर के घर में महल में घुस जाएंगे, नगर उठाएंगे। हम ताहिर अंसारी नहीं है कि बुलका भाग जाएंगे। भानु प्रताप शाही आपके बीच का बेटा है, जहाँ जाएंगे वहीं हाथ आप लोग पकड़ लीजिएगा, वहीं बात पकड़ लीजिएगा, वहीं 4 को बात सुनाइएगा। इसलिए जो बात हम बोलते हैं जवाबदेही के साथ बोलने का काम करते हैं। यह पुल हमारा प्राथमिकता है, वह तीनों चारों टोला को जोड़ना हमारा प्राथमिकता है, और साथ ही साथ जो सड़क पर हम चल करके आए हैं करीबाड़ी बगीचा से लेकर के भागीडी बस्ती तक, इस पर भी हम लगे हुए हैं, और ये ठीक ठाक रहा तो 2-2.5 महीना में इसका भी आकर के शिलान्यास करके इसको भी फिर से हम लोग बनाने वाले हैं। यह आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। लेकिन सरकार ऐसा है, इस सरकार में काम करना कितना मुश्किल है, जो भी है आप लोग समझ सकते हैं। सरकार आपका नहीं है, सरकार विरोधी का है,
और एक योजना को लाने में कितना मेहनत करना पड़ता है यह मैं जानता हूं और भगवान जानता है। बालू पेड़ के तेल निकालने के बराबर है हेमंत सोरेन सरकार से एक योजना निकाल करके और भागीरथी में पहुंचा। आज बहुत लोग बहुत तरह के बात बोलते हैं, योजना में हाथ गोड़ नहीं है कि चलन हुआ से खपा खपा लान के बैठ गए। एक योजना को पास करवाने के लिए कई को टेबल पर लड़ना पड़ता है। आप लोग छोटहन मनरेगा के काम करते होंगे, छोटहन वृद्धा पेंशन और कुइया के काम करते होंगे, कई को टेबल पर लड़ना पड़ता है। बढ़हन काम करने के लिए कई को टेबल पर लड़ना पड़ता होगा, सोचिए आप लोग। बहुत मेहनत करके तो एक योजना को हम लोग लाने का काम करते हैं और इस विपरीत परिस्थिति में सरकार जवाब का नहीं, साम दाम दंड भेद लगा करके जवन जैसन देवता है जैसे मानेगा तब जाकर के वो योजना आता है। कोनो कमजोर देवता है तो टेबल ठोक के, आउ कमजोर है तो आंख दिखा के, और कोनो मजबूत मिल जाता है तो गोड़ों हाथ धरना पड़ता है तब जाकर के एक योजना आता है। उसके बाद भी इतना काम हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यह सरकार इतना लुटेरा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। बालू के नाम पर लूट रहा है, मोटरसाइकिल के नाम पर लूट रहा है, ऑनलाइन के नाम पर लूट रहा है, हर जगह लूट मचा हुआ है इस सरकार। ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए। पहले 2019 तक जब सरकार था इज्जतदार आदमी थाना और ब्लॉक में जाता था, लेकिन जब से हेमंत का सरकार आया है इज्जतदार आदमी थाना और ब्लॉक जाना छोड़ दिया है, क्योंकि वहां केवल चोर और लुहेड़ा लोगों का जमात लग रहा है। इज्जतदार आदमी थाना और ब्लॉक में जाना छोड़ दिया। ऐसा लूट मचा हुआ है हेमंत सोरेन के सरकार। पुलिस का नौकरी बालू पकड़ने के लिए लगा दिया, चोर डकैत नहीं पकड़ाता है। बालू पकड़ने के लिए खबर कीजिए, भागीरथी में एक ट्रैक्टर बालू लगा खटा खटा जो बड़ा बाबू बड़ा तो टोपी पहन के भागीरथी पहुंचे। सीओ को बोलिए जमीन के विवाद है तो ऐसा चल के देख लीजिए, नहीं आएगा, लेकिन कहिए कि बालू लोड होगा खटा खटा इंठल चलेगा। बालू के लिए पूरा का पूरा प्रशासन को हेमंत सोरेन लगाने का। और आज देखिए ना पूरा झारखंड में हाहाकार मचा हुआ है। मोदी जी के कैलेंडर में 12 महीना का साल होता है, 12 महीना के राशन भेजते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के कैलेंडर में 9 महीना का साल होता है। 12 महीना का राशन आता है और 9 महीना के पहुंचता है, 3 महीना के हेमंत सोरेन खा जाता है। खाया कि नहीं खाया आप लोगों ने? खाया कि नहीं खाया? सब खा गया। और आप लोग यहाँ एथी के पीटते हैं, क्या नाम है, डीलर के और मुखिया के और बीडीसी के, उप मुखिया के, वार्ड सदस्य के। हकीकत क्या है जानिए आप लोग। पूरे 2 साल के दरमियान हेमंत सरकार ने आपका जो राशन मोदी जी ने भेजा वह रैक से झारखंड में उतरा ही नहीं, वह सीधे FCI गोदाम से आया और सीधे हल्दिया पोर्ट चला गया कलकत्ता, और वहां से जहाज पर लोड होकर के जल जहाज से वह चला गया बांग्लादेश। इतना ब्लैक कर दिया, जिसके चलते आज 3 महीना का जो मारा मारी राशन का चल रहा है, यह डीलर का गलती नहीं है, यह बीडीओ और मुखिया का गलती नहीं है। इसको अगर किसी ने चोरी किया है और इसका जांच हो जाएगा तो पहला हथकड़ी हेमंत सोरेन के हाथ में लगेगा। यह बात मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। जो गरीब का अनाज खा जा रहा है 3-3 महीना, ऐसा सरकार आज बैठा हुआ। इस सरकार को उखाड़ करके हम लोगों को फेंकना, इस सरकार को हम लोगों को गद्दी से कान पकड़ करके उतारना और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आजकल उन लोग ग्रुप बनाया है, जो गरीब को राशन दिया, जो गरीब को पेंशन दिया, जो गरीब को बैंक खाता खुलवाया, जो गरीब के घर में बिजली जलाया, जो गरीब के उज्ज्वला योजना दिया, जो गरीब को नल से जल से पानी पिला रहा है, जो गरीब को आवास दिया, उसको हराने के लिए इंडिया बना हुआ है। देश भर के 28 को दल मिलकर के इंडिया बनाया है कि मोदी जी के हम लोग कबाड़ दें।